बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वर्किंग ऑन फाइवर एज अ टीचर। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको इंटरनेट पे मिलेंगी जिनमें आपको बताया जाता है कि आप इस तरह से अर्निंग कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, हर एक वीडियो के अंदर आपके पास कोई ऐसी हर्डल वो छोड़ जाते हैं कि जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। जैसे कि आपका पेमेंट मेथड, आपकी जो है क्या मतलब कोई ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो हमेशा स्किप करते हैं। यहाँ जो चीज़ हम करने जा रहे हैं ना, एज अ टीचर मैं चाह रही थी कि मतलब फाइवर पे किस तरीके से हम इन हो सकते हैं, हम किस तरीके से एंटर हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारी इंस्ट्रक्शंस जो है मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले इस किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, मतलब यू आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एनी थिंग ऑन इंटरनेट, और जैसे भी मतलब जिस तरीके से भी आप काम करना चाहेंगे, तो क्या होगा, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उन पे हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो सम इम्पॉर्टेंट टूल्स टू बी अ सक्सेसफुल फ्रीलांसर। फ्रीलांसर कौन सा पर्सन होता है कि जो जॉब की कैद से आज़ाद है, जो किसी की बात सुनने से आज़ाद है, वो अपनी दुनिया में है और अपनी अर्निंग करता है, अच्छी अर्निंग करता है अपनी पोटेंशियल्स को, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, जो चीज़ें चाहिए ना आपको एज अ फ्रीलांसर, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट एक चेकलिस्ट बनाएं, उसमें देखें कि आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इट। पहली चीज़ है स्किल। आपके पास क्या स्किल है। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर रखा हुआ है कि जो दूसरे से डिफरेंट है, और वो डिफरेंट है। आपके अंदर अगर बोलने की, अच्छी तरह से बोलने की एक स्किल है, तो वो शायद किसी दूसरे के अंदर नहीं हो। आपकी आवाज़ में अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा रखा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक खूबसूरती से पैदा किया, खूबसूरती से बनाया, डिज़ाइन किया उसका स्ट्रक्चर, और उसके बाद उसमें ऐसी एक क्वालिटी रख दी जो उसकी अपनी क्वालिटी है। हर एक इंसान के अंदर अल्लाह की एक खूबी मौजूद है। स्किल कौन सी रखी है, क्या आप अच्छा बोल सकते हैं, क्या लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, क्या आप अच्छी राइटिंग करते हैं, क्या आप अच्छे स्पीकर हैं, या फिर आप अच्छे इंसान हैं। सबसे पहली बात, अच्छा इंसान होना है। और ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि हम इसके लिए लड़ते हैं सारी ज़िंदगी कि हमें एक अच्छा इंसान बनना है। हम अपने लफ्ज़ों में ये बात करते हैं, हम लोग अपने थॉट्स में हमेशा ये चीज़ रखते हैं कि लेट आई जस्ट वांट टू बी अ गुड पर्सन। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बी अ गुड पर्सन, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद आप कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करेंगे। ये बातें इसलिए कर रही हूँ कि ये बातें बहुत ज़रूरी हैं फॉर टू मोटिवेट योर सेल्फ। आप अपने आप को मोटिवेट करेंगे सबसे पहले। जस्ट आपको मैंने एक चीज़ बताई थी ना, वो एक बात मैंने की थी ना कि आप इंटरव्यू करें अपना, एंड यू जस्ट फाइंड आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। आप अपना बेस्ट वर्जन फाइंड आउट कर लेंगे। कम्युनिकेशन स्किल, आपका दूसरों के साथ कन्विंसिंग पावर का क्या लेवल है। आप क्या कम्युनिकेट करते हैं अच्छे तरीके से लोगों के साथ, आप उनको सुनते हैं, आप एक लिसनर हैं, आप अच्छी और बुरी चीज़ों को फेस कर सकते हैं, कैन यू डू इट। आपको लगता है कि आपने काम किया, वो आपकी नज़र में बहुत खूबसूरत है, आपने परफेक्शन से किया उसको, क्या जो दूसरा पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था उसको अच्छा लगा। दैट इज़ द कम्युनिकेशन स्किल। कंसिस्टेंसी, एक चीज़ के साथ अटैच हो जाना। आपको लगता है ये फील्ड मेरी है और मुझे इसमें कामयाब होना ही है, और मुझे इसके साथ रेगुलर बेसिस पे कॉन्वर्सेट करना है, मुझे रेगुलर बेसिस पे इस फील्ड के साथ जाना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंसिस्टेंसी। और आप रेगुलरली रहें उसी चीज़ के साथ जब तक आप कामयाब नहीं होते। डोंट फिक्स योर टारगेट कि मैंने एक एंट्री दी है, मुझे अभी से इसका आउटपुट मिल जाएगा। नहीं, जब आप एंट्री करते हैं ना किसी चीज़ में, आप उसका आउटपुट भूल जाएं, आप काम करें। और मेरा मेरा ये मानना है कि आप काम करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी आपको नाकाम नहीं होने देगा उस चीज़ में, और कभी ना कभी वो आपको उस रिवॉर्ड से, उस चीज़ से जो आप चाह रहे हैं, वो आपको ज़रूर मिलेगी। एंड ये आपकी मेहनत है। पेशेंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उसके बाद है पेशेंस। कितना सब्र करना है आपने, और एक लेवल तक होता है और उस लेवल पे आपको रिवॉर्ड भी मिल जाता है। सब्र रखें, हौसला रखें। आपने एक काम किया है, दो किया है। केएफसी का एक पर्सन था ना, आपको पता है केएफसी का, मैं उसकी डिटेल नहीं बता रही हूँ। 1010 या 1110 या 101 उसकी रेसिपीज़ जो थी ना वो फ्लॉप हो गई। क्या हुआ, एक अगर हमारा एक काम, अगर हमने एक परफेक्शन से एक काम किया, एक नई चीज़ बनाई है, हम उसको कहते हैं कि ये चीज़ जो है हमारी परफेक्ट है, कोई उसको फेल कर देता है, हम दोबारा जाते हैं, फिर से फेल कर देता है, हम थर्ड टाइम जाएंगे, हम फोर्थ टाइम काम ही नहीं करेंगे। 110 और 101 मीनिंग रखता है। इतनी रेसिपीज़ फेल होने के बावजूद आज उसका नाम है, क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा हुआ था वो सब कुछ। तो दैट वाज द पेशेंस, कॉन्टिन्यूस एफर्ट। आपने हर तरीका अपनाना है। आपने किस तरीके से अपने
अकाउंट्स पे या अपने, अगर आप फाइवर पे काम कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या आप यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं, आपकी एफर्ट में कमी नहीं होनी चाहिए। जितनी पोटेंशियल्स हैं, जितने स्किल्स हैं, जितने टेक्स्ट हैं आपके पास, यू कैन यूटिलाइज ऑल दोज टेक्स्ट। आप उनको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद अगर फेल होते हैं ना, फिर भी कमी कहीं आप में रह गई है थोड़ी सी, ठीक है। बी इन टच विद अपडेट्स। आपके पास किसी भी चीज़ को जिसमें आप एंटर होते हैं उसकी तमाम अपडेट्स होनी चाहिए। यू नीड टू नो इट कि आपके पास जो अपडेट्स हैं, आपको हर उस चीज़ का पता है, हर उस एस्पेक्ट का पता है जिसके ऊपर आप काम करने जा रहे हैं। डू यू हैव द नॉलेज? वेस्ट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक चीज़ है कि वो पहले इसमें एक्सपर्टीज़, अपनी पूरी स्किल्स, अपनी हर चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद वो उसके बाद आउटपुट मांगते हैं। नॉट लाइक अस कि हम अगर कहें कि दैट वी आर जस्ट डूइंग दिस थिंग एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग एवरीथिंग एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द मेथड्स एंड वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, दैट इज़ नॉट द मैथड। ये तरीका भी नहीं होता है। अपडेट्स लेते रहें चीज़ों की, किस तरीके से जा रही हैं, क्या हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। आप अपनी लाइफ को एक 1 आवर दे दें, उसके बाद आप सारे घंटे उसी को देंगे। कॉन्टीन्यूस फॉलो अप ऑफ द कॉम्पिटेंट एंड सक्सेसफुल पीपल ऑन फाइवर। आप लोगों को चेक करें वो किस तरह से काम करते हैं और वो आपसे कैसे डिफरेंट हैं। यकीन करें, आप उनसे बहुत बेहतर होंगे। आप उनसे इतने बेहतर होंगे कि आपको लगेगा कि ये काम जो ये पर्सन कर सकता है, आई कैन ट्राई इट। मैं एक ट्राई करूँ, सेकेंड टाइम, थर्ड अटैम्प्ट, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन डू इट। बार 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 करने के बाद क्या होगा, आप शायद उससे कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा रैंकिंग में चले जाएं। आपकी मेहनत है। अपने यूट्यूब चैनल्स पे बात करें, अपनी हर प्लेटफॉर्म पे बात करें, जहाँ आपको लगता है कि लोग आपको जानना चाहते हैं, आपके बारे में सुनना चाहते हैं, आपकी स्किल्स को जानना चाहते हैं। नहीं भी जानना चाहते, एटलीस्ट 2 और 3 लोग ऐसे होंगे जो आपको सुनेंगे। सो दीज थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर स्टार्टिंग द फ्रीलांसिंग। कि डायरेक्टली मैं अकाउंट पे चली जाऊंगी तो वो चीज़ें ना इंपॉर्टेंट हैं, बट आपको वो नेट से भी मिल जाएंगी। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या हैं जो आपको जाननी है, ये वाली चीज़ें हैं वो सारी। और आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि आपकी हर चीज़, मैं हमेशा डेस्टिनी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि किस्मत जो है ना, वो आपको जो देती है वो आपके नसीब में लिखा होता है। हम अगर कहें ना कि हम किस्मत से लड़के कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे, नहीं, वो नहीं मिलेगा आपको। आपको किस्मत लेके ही उस डायरेक्शन पे जाएगी। आपकी डेस्टिनी, आपकी जो लक है या बैड लक है, कुछ भी है, वो आपको उस डायरेक्शन पे लेके जाएगी जहाँ पे वो राइट किया हुआ था। आपने इतनी एफर्ट पुट करनी थी, आपको मिलना था, ठीक है। तो इसलिए बिलीव, skill, communication skills, consistency, patience, continuous effort, be in touch with updates, continuous follow up, and for the like of the competent people and successful people on Fiverr, right? आगे चले जाते हैं। अब एज अ टीचर, जैसे हम लोग वी आर फिजाइंस एंड वी वांट टू डू समथिंग। हम में से बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो बहुत ही डिप्रेसिव थॉट्स के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको लगता है कि यार इसलिए सैलरी बहुत कम है और हम इसमें बहुत मुश्किल है सर्वाइवल। डेफिनेटली है, बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी तो है जहाँ पे हम लर्न कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं। अर्न बेशक बहुत कुछ कम कर रहे हो, लेकिन हम लर्न बहुत कुछ कर रहे हैं। ज़िंदगी के बहुत से रूल्स सीख रहे हैं। ज़िंदगी की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि हमें शायद किसी और जगह पे नहीं सिखाई जाती होंगी, जो हम यहाँ पे सीख चुके हैं। हमारी वो पर्सनालिटी जो हम जब हम एक डोर से एंटर हुए थे ना, उसके बाद आज है ना, वो बहुत डिफरेंट है। हमारी एंट्री और हमारी एग्ज़िट में डिफरेंस होना चाहिए, तब लगता है कि हाँ, आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आया है और इस इदारे की वजह से आया है या किसी भी जगह की वजह से आया है। पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों वाइब्स आपको हर जगह पे मिलती हैं। किसी जगह पे ज़्यादा होती हैं, कभी आप टूट जाते हैं, कभी आप हार जाते हैं, बट एज अ टीचर यू आर अ लीडर। यू आर अ लीडर और यू शुड कलेक्ट योर फॉलोअर्स। आपको अपने फॉलोअर्स कलेक्ट करने हैं। किस तरह से? इन अ गुड वे, कि हम ख़तरनाक जगहों पे काम करते हैं, हम थॉट्स के साथ खेलते हैं, हम एक करेक्टर बिल्ड कर रहे हैं। हमारे मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है, किसी की ज़िंदगी बदल जाती है और किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। सो एज अ टीचर वी आर मेंटर। तो किस तरीके से आप, कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मैंने असल में मैंने वीडियो में भी लगाई हैं, जिसमें आपको मैंने फाइवर पे सर्च करना बताया किस तरीके से आप स्किल्स को जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आईटी टीचर के तौर पे तो सबसे टॉप पे है। लाइक आप कोडिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, तो आप बहुत अच्छे एक आईटी के टीचर बन सकते हैं। यू कैन जस्ट यूटिलाइज योर पोटेंशियल टू टीच द स्टूडेंट्स इन दैट वे कि आप कोडिंग सीखें, आप प्रोग्रामिंग करें, आप लोगों को सिखाएं। ये है। आप इसके अलावा इसमें आप अपनी बुकलेट्स बना सकते हैं। बहुत ही स्मॉल किस्म की बुकलेट्स हैं, जस्ट यू कैन जस्ट सेल ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आपका दराज है, आपके पास बहुत सारे ऐसे और हैं प्लेटफॉर्म्स।
कोडिंग एंड लैंग्वेज सीखें, ट्रांसलेशन फॉर द पीपल हु आर रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक, इनसे जो रिलेटेड लोग हैं उनके लिए ट्रांसलेशन की बहुत सारी अच्छी जॉब्स मिल जाती है आपको। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इतना इजी है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, जैसे अमेजन है आपके पास, दराज है, अली एक्सप्रेस है, अली बाबा है एंड मैनी अदर अदर वेबसाइट्स जो ये ऑफ़र करते हैं कि आप उनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखें। यू हैव टू स्नैच, आपको वो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना उनको छीनना होता है, ठीक है। नॉट लाइक कि आप किसी और का ले रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पोटेंशियल को शो करके यू हैव टू गेट योर राइट। आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, एसईओ, सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन। इसका मतलब क्या होता है कि यू आर जस्ट सर्चिंग द बेस्ट कीवर्ड्स फॉर द यूट्यूबर्स, कि आपको लगता है कि टॉप ट्रेंडिंग में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो किसी की वीडियो को जो है वो बहुत रैंकिंग में हाई ले जा सकते हैं। वो टूल्स आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। आप उनकी सर्विसेज दे सकते हैं, कंटेंट राइटर हो सकते हैं, किसी एक टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। आपको पता है ब्लॉग्स जो हैं, जो लोग ब्लॉग बनाते हैं उसके ऊपर वो लाखों कमा रहे होते हैं। किस तरह से कमाते हैं वो, कंप्लीटली एक दफ़ा अगर उनकी एक वेबसाइट जनरेट हो जाती है ना, उसके बाद दे जस्ट अर्न अ लॉट। बस उन्होंने लिखना है, उसके ऊपर पिक्चर्स देनी है, हेल्थ पे लिखते हैं, दे राइट ऑन एक्सरसाइज, इमोशंस, जो ज़िंदगी में दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इमोशन चल रहे होते हैं, कि लोग पढ़ना पसंद करते हैं कि हाउ टू गेट रिड फ्रॉम दिस सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन से आपको बाहर आना है तो किस तरीके से आप आ सकते हैं, सो दैट इज़ इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रांसलेटर बन सकते हो आप। बुक्स दी जाती हैं आपको, लाइक यू आर गेटिंग अ बुक इन अरेबिक एंड यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और उर्दू, क्योंकि हमारे पास ऐसे टूल्स भी मौजूद हैं जो डायरेक्टली इनको ट्रांसलेट कर देते हैं। आपने जस्ट उसको एक कंपोज फॉर्म में देना है, यू कैन अर्न हैंडसम अमाउंट। हैंड पेंटिंग, ये वो लोग जो आर्टिस्ट हैं हमारे पास, और ऐसे आर्टिस्ट जो कम्प्लीटली डार्क रूम्स में चले गए हैं, जिन्होंने अपने रंगों को छोड़कर सिर्फ ब्लैक कलर को चूज़ कर लिया हुआ है एंड दे आर जस्ट पेंटेड द ब्लैक वॉल्स। उन ब्लैक वॉल्स के अंदर से भी लाइट निकलती है, वहाँ से भी रोशनी आती है। कभी कभी कमरा अंधेरा होता है ना, तो छोटा सा एक होल होता है जहाँ से लाइट आ रही होती है। वो लाइट इतनी पावरफुल होती है कि वो इतना बड़ा रूम जो बहुत ही अंधेरे में होता है ना, उसको वो रोशन कर देती है। और आपको लगता है कि आप उस डायरेक्शन पे चलते हैं जहाँ पे वो लाइट आ रही होती है, क्योंकि अंधेरे में तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। यू विल नॉट फाइंड एनी थिंग। उस पूरे डार्क रूम में आपको वो एक डॉट होता है जिसकी तरफ आप चलना शुरू कर देते हैं। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। Art, any art you have, you're just making the diaries, you are just making the covers, you are just using the computer and creating animations. एनिमेटेड आर्ट बनाते हैं, छोटी छोटी मूवीज़ बना सकते हैं। किस तरीके से बनाएंगे, ऐप्स मौजूद हैं। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आई विल जस्ट डू इट, क्योंकि ये मेरी फील्ड है तो आई कैन डू इट। बुकलेट राइटर्स, छोटी छोटी बुक्स लिखना, जैसे कि आप अपने सब्जेक्ट में, आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट बुकलेट। आप किस तरीके के बुकलेट्स बना सकते हैं, आप छोटी छोटी किताबों को, उसके अंदर कुछ साम्स, कुछ ऐसी प्रिंटिंग मटेरियल, कुछ ऐसे कार्टून करेक्टर्स और ऐसी चीज़ों से, मतलब अपना डिफरेंट आइडिया देके छोटे छोटे बुकलेट्स बना लें आप। दैट इज़ अनदर आइडिया। फिर आप डाटा एंट्री की जॉब्स कर सकते हैं। मैनी मोर अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन फाइंड आउट एज अ टीचर। टीचर के लिए तो बहुत सारी ऐसी स्कोप्स हैं जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को, और आप ले सकते हैं। फिर मैं एक चीज़ कहती हूँ हमेशा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है फाइवर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर अपनी एक सक्सेसफुल गिग बनाएंगे और क्या चीज़ें करेंगे। फॉलो मी, और उसके बाद आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला यू विल गेट मच मोर यू डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर, और उससे भी कहीं ज़्यादा। लेकिन ये तमाम चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। बी थैंकफुल फॉर द प्रॉब्लम्स इफ़ दे वर लेस डिफ़िकल्ट, समवन विद लेस एबिलिटी माइट हैव योर जॉब। और थैंक यू सो वेरी मच